एक इन्वेस्टर की एज, रिस्क प्रोफाइल और उसके टाइम होराइजन को ध्यान में रखते हुए एक म्यूचुअल फंड में कई कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक कॉम्बिनेशन ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए भी हो सकता है जो कि अपने 20s या 30s में हो और उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10-15 साल या इससे ज़्यादा हो। क्योंकि देखा जाए तो इस एज वाले इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं, सो यहाँ पर एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक प्योर एग्रेसिव पोर्टफोलियो भी सही नहीं होता, इसे भी एक अच्छा बैलेंस देना ज़रूरी होता है। सो इसी वजह से हम अपने पोर्टफोलियो में दो स्मॉल कैप फंड्स, दो मिड कैप फंड्स और उसे बैलेंस देने के लिए एक लार्ज कैप फंड रखेंगे। लेकिन इन फंड्स की चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी से शुरुआत करते हैं, जिसमें कि मैंने पहला फंड लिया है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये फंड प्रेजेंट टाइम में एसआईपी के लिए एक बेहतरीन विकल्प माना जा सकता है। ये फंड अपनी यूनिक स्ट्रेटेजी की वजह से इस कैटेगरी को लीड भी कर रहा है, जिसमें कि ये फंड पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स रखता है, जिसमें कि आपको कई स्टॉक माइक्रो कैप स्टॉक्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिनकी वजह से ये फंड इतने बढ़िया रिटर्न्स निकाल पा रहा है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2020 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। फंड का यदि लेटेस्ट AUM देखें तो ये 15,738 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.40% है। बंधन स्मॉल कैप फंड को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो मनीष गुनवानी है वो इससे पहले ICICI और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस के साथ में काम कर चुके हैं, जिनका एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, अब फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर देखते हैं। यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 5,90,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। वहीं पर यदि 5 साल पहले फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,02,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के CAGR रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 32.32% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 32.19% है और लास्ट 1 ईयर में ये 2.17% है। साथ ही दोस्तों, इस फंड का कैटेगरी में बेस्ट अल्फा है और साथ में बेस्ट शार्प रेशियो भी है। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 222 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका वैल्यूएशन भी अभी रीजनेबल है, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। दोस्तों, बंधन स्मॉल कैप फंड एक एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड है, जहां पर हम अपना सेकंड फंड थोड़ा स्टेबल नेचर का लेंगे, जो कि है HDFC स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप फंड कैटेगरी एवरेज से लो वोलेटाइल है और अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। साथ ही इसका टर्नओवर रेशियो भी 10 के नीचे है। मतलब कि ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का होने के बावजूद भी बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें थोड़ी कम वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2008 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 38,412 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.67% है। HDFC स्मॉल कैप फंड को 2014 से मिस्टर चिराग सेतलवद मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फंड मैनेजर है वो काफ़ी लंबे समय से इस स्कीम के साथ में बने हुए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बन जाता है, यानी कि इस स्कीम में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मौजूद है। यदि इस स्मॉल कैप फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में 6 लाख रुपए के निवेश की मैच्योरिटी वैल्यू 18,24,000 रुपीज़ होती। वहीं पर यदि 10 साल पहले फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 6,02,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.79% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 30.99% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 22.79% है और लास्ट 1 ईयर में ये 0.50% है। तो यदि कोई म्यूचुअल फंड आपको 10 सालों के पीरियड में मोर देन 19% के CAGR रिटर्न्स डिलीवर करें तो ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। साथ ही साथ ये फंड आपको बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देता है। HDFC स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 82 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मिड कैप फंड्स की, जिसमें कि पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये फंड एक एग्रेसिव मिड कैप फंड है जो कि ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। साथ ही इसके पोर्टफोलियो में आपको लिमिटेड स्टॉक्स देखने को मिलेंगे,
अगर फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें आपको परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, पेटीएम, डिक्सॉन, कल्याण जूलर्स, ट्रेंड और पॉलीकैब जैसे ग्रोथ स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2014 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड को लॉन्च हुए 10-11 साल का समय हो चुका है। फंड का यदि बेंचमार्क देखें तो ये निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 37,501 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.69% है। मोतीलाल के इस फंड को 2018 से मिस्टर निकेश शाह, 2022 से मिस्टर राकेश सेठी और 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, ये तीनों फंड मैनेजर्स ही एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स हैं, जिन्होंने कि पास्ट में भी इस फंड से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। यदि इस मिड कैप फंड में 5000 की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 20,18,000 रुपीज़ होती। और यदि 10 साल पहले फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,83,000 रुपीज़ होती। तो यहाँ पर फंड ने एसआईपी और लमसम दोनों के मामले में कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया करके दिया है। वहीं पर यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.28% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 32.82% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 25.82% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 2.60% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स तो बहुत ही बढ़िया हैं। हालांकि लास्ट 1 ईयर की बैड परफॉर्मेंस की वजह से इसमें थोड़ी गिरावट जरूर देखी गई है, लेकिन अभी भी ये फंड काफी बढ़िया चॉइस माना जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में ओनली 15 स्टॉक्स मौजूद है, यानी कि इसका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी के सेकंड फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। ये मिड कैप फंड इस कैटेगरी का बहुत ही पुराना और कंसिस्टेंट फंड है। ये फंड उन गिने चुने मिड कैप फंड्स में शामिल है जिन्होंने कि लगातार बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। इस फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये ओनली 6% है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये फंड लंबी रेस के घोड़े बाय करता है और उनमें लंबे समय तक टिककर बढ़िया रिटर्न्स बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड की मास्टर ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया हुआ है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 1995 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड को लॉन्च हुए लगभग 30 साल का समय हो चुका है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। वहीं पर फंड का लेटेस्ट एयूएम 41,268 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.74% है। यदि इस म्यूचुअल फंड में भी 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 19,04,000 रुपीज़ होती। वहीं पर 10 साल पहले फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,80,000 रुपीज़ होती। निप्पॉन इंडिया के इस मिड कैप फंड को 2023 से मिस्टर रुपेश पटेल मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.23% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 29.59% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 25.49% है और लास्ट 1 ईयर में ये 4.62% है। इस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 96 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लार्ज कैप फंड की, जो कि पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने का काम करेगा। देखा जाए तो एक लार्ज कैप फंड चुनना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अधिकतर इस कैटेगरी के जो फंड्स हैं वो लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाए हैं। लेकिन इस कैटेगरी के निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फंड इस कैटेगरी का एक कंसिस्टेंट और बेहतरीन फंड है, जो कि 5.06% का शानदार अल्फा जनरेट कर रहा है और वो कैटेगरी एवरेज से कम वोलेटाइल भी है। यदि फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 100 TRI है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 48,871 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.67% है। इस लार्ज कैप फंड को 2013 से मिस्टर शैलेश राजबान और 2024 से मिस्टर भाविक दवे मैनेज कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी मौजूद है। यदि इस लार्ज कैप फंड में 5,000 की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 15,14,000 रुपीज़ होती। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,31,000 रुपीज़ होती।
अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 15.77% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 24.70% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.46% है और लास्ट 1 ईयर में ये 7.09% है। देखा जाए तो दोस्तों अधिकतर इन्वेस्टर्स लार्ज कैप फंड्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन इस प्रकार के फंड्स पोर्टफोलियो को संभालने का काम करते हैं, जो कि मार्केट वॉलेटिलिटी में भी हमारे पोर्टफोलियो का लेवल सही बनाए रखते हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 71 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।